श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अमावस्या तिथि के दिन चंदन की 7 बिंदी शिवलिंग पर इन विशेष जगहों पर लगा देना आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 बहुत ही लाभकारी उपाय बताएंगे। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है या आपको व्यापार या किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, तो आप अमावस्या तिथि पर इन विशेष उपायों को करके अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखना, ताकि आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और जीवन को खुशहाल बना सके। दोस्तों, अगर आप महादेव से सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूले। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करके पितृ तर्पण पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या का दिन बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि अमावस्या की रात्रि चंद्रमा को समर्पित होती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो आपके जीवन में दुख तकलीफ आना स्वाभाविक हो जाता है। वहीं अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, हर महीने में अमावस्या आती है, यानी साल में कुल 12 अमावस्या आती है, जिनका अपना अपना अलग महत्व होता है। ज्येष्ठ अमावस्या बेहद लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर किए गए उपाय शुभ फलित होते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या की शुरुआत 5 जून दिन बुधवार को रात 7:54 पर होगी। वहीं इसका समापन 6 जून शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए और इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। साथ इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए, जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और आपके पितरों की आत्मा को शांत मिले। अमावस्या तिथि के दिन दान पुण्य करना बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको अमावस्या तिथि पर कौन से 4 विशेष उपाय करने हैं, जिससे आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, आपके जीवन में कष्ट बने रहते हैं, आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में आपको सफलता नहीं मिलती है, आपका कोई ऐसा काम है जो अटका हुआ है, या आप कोई समस्या में फंस गए हैं, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ गए हैं, तो इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी दोष होंगे वे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इस उपाय को करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अमावस्या तिथि के दिन किसी गाय को आपको हरी घास खिलाना है। गाय दूध देने वाली हो या दूध देने वाली ना हो, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गाय को हरी घास खिलाने से गाय बहुत ही प्रसन्न होती है, जिससे आपको गाय आशीर्वाद प्रदान करती है और आपकी हर समस्याएं दूर कर देती है। अगर आप शहर में रहते हैं और आपको हरी घास नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने घर की बनी पहली रोटी में थोड़ा सा घी लगाकर उस रोटी में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर सबसे पहले उस रोटी को गाय को खिला देना है और आपकी जो भी समस्या है गाय माता को स्पर्श कर अपनी समस्या कह देना है। आपकी वो समस्या अगली अमावस्या तक समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, यह उपाय दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने वाला बहुत ही लाभकारी उपाय है। इस उपाय को गुरु जी ने अमलेश्वर की कथा में बताया है और यह उपाय बिल्कुल ही नया उपाय है। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप यह उपाय अमावस्या तिथि पर करते हैं तो आपको कभी जीवन में पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ेगा।
महादेव आपका हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जाएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपको कारोबार बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर परिवार में रोग बीमारी की समस्याएं लगी रहती हैं, आपके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, तो इस उपाय को आप किसी भी अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आपको एक चुटकी लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर अमावस्या के दिन आप किसी भी समय शिव मंदिर चले जाएं और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर अपने दाहिने हाथ की बगल वाली अनामिका उंगली से इस पीले चंदन से शिवलिंग पर इन 7 विशेष जगहों पर चंदन की 7 बिंदी लगा देना है। सबसे पहले आपको एक बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगा देना है, फिर दूसरी बिंदी भगवान गणेश जी को लगा देना है, तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय जी को लगा देना है, चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी की जगह पर लगा देना है, पांचवी बिंदी जो शिवलिंग के ऊपर मटकी होती है उसके ऊपर लगा देना है। अगर शिवलिंग के ऊपर मटकी नहीं है तो आप 5वीं बिंदी शिवलिंग पर भी लगा सकते हैं और फिर 6वीं बिंदी आपको माता पार्वती के काटी भाग पर लगा देना है और फिर 7वीं बिंदी नंदी महाराज के दोनों सींग पर लगा देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट दुख तकलीफ चल रहे होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, काल सर्प दोष हो या आपके घर परिवार के सदस्यों पर किसी भी प्रकार का कोई दोष है, आपके बच्चों के कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है जिसके कारण आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में धन टिकना ही नहीं है, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चे 30 साल 35 साल के हो गए हैं, उन बच्चों के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता बनी रहती है, तो इस उपाय को करने से सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेल का फल लेना है और उस बेल के फल को फोड़कर या तोड़कर उस फल का गूदा निकाल कर फेंक दें और फिर आपको थोड़ा सा आटा भून लेना है और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देना है, यानी आपको पंजीरी बना लेना है। उस पंजीरी को इस बेल के फल के अंदर भर देना है और जिस भी व्यक्ति को पितृ दोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष हो उसके ऊपर से 7 बार उतारा कर ले और फिर इस बेल के फल को लेकर आप पूरे घर में घुमा लें और फिर इस बेल के फल को लेकर किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और पीपल वृक्ष की जड़ के पास एक गड्ढा खोदकर इस बेल के फल को उसके नीचे दबा दें। गुरु जी ने कहा है यह उपाय सिर्फ एक बार करना है और आपके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, चौथा जो उपाय है, यह उपाय अमावस्या तिथि पर एक बार घर पर जरूर करना चाहिए। इस उपाय को घर पर करने से घर में जितनी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है वो सभी दूर हो जाती हैं। घर में सकारात्मक एनर्जी का संचार होता रहता है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न बने रहते हैं, आपको पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है जिससे आपके भाग्य का उदय होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपको सुख समृद्धि, धन वैभव, यश कीर्ति प्राप्ति का आशीर्वाद आपके पितृ प्रदान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में समस्याओं का सामना न करना पड़े, आप हमेशा उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चले जाएं, आपको पीछे पलट कर मुड़ना ना पड़े, तो आप यह उपाय अमावस्या तिथि पर जरूर करें। यह उपाय बहुत ही आसान और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को आपको 7 बजे के बाद करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी या आटे का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको 4 बाती लगा देना है और शुद्ध घी डाल देना है और आपको थोड़े से काले तिल लेना है और फिर इस दीपक को अपने घर में उत्तर पूर्व यानी जो ईशान कोण की दिशा होती है उस दिशा में जलाकर अपने पितरों का स्मरण करके रख देना है और फिर जलते हुए दीपक में एक चुटकी काले तिल डाल देना है। ऐसा करने से आपको चारों दिशाओं से सफलता प्राप्त होगी, आपको चारों दिशाओं से मान सम्मान मिलेगा, आपको चारों दिशाओं से कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये 4 उपाय अमावस्या के बहुत ही खास उपाय हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।